हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्लास 8th हिस्ट्री का। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज। ओके, तो हमने अभी हाउ, व्हेन एंड वेयर जो चैप्टर 1 कंप्लीट किया हिस्ट्री का है, उसकी आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए सही है गलत। जेम्स मिल divided Indian history in 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो गलत है, उन्होंने 2 ही भागों में बांटा है, हिंदू एंड मुस्लिम में। ठीक है, तो ये कैसा है, फॉल्स है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कंट्री थिंक। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आधिकारिक दस्तावेज हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि देश के लोग क्या सोचते थे। तो ये गलत है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो देश की सर्वे कराते थे इस पर्पज़ से कि उनकी भाषा क्या है, किस जाति के हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, उस हिसाब से हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ। नेक्स्ट और सेंटेंस दिया है, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो अंग्रेज सर्वे कराते थे वही डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, तो वो इसलिए उसका सर्वे कराते थे जिससे कि वो प्रशासन को और प्रभावी तौर से लगा सकें। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल ने इतिहास का जो पीरियड बताया है हमें, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने अपनी बुक को विशेष तौर पे 3 भागों में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश को उन्होंने एक साइड में रखा है और हमारे भारतीय सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया है, हिंदू एंड मुस्लिम में। अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजुडिस्ड वर्जन, जो उन्होंने एक पूर्वानुमान लगाया है, उसके अनुसार इंडियन हिस्ट्री द ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, while the period before British rule represented darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboos, superstitious practice etc. उसमें उन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश रूल है वो एक सभ्य समाज है, उसकी उन्नति करता है, एक सभ्य समाज को दर्शाता है। और जब यहाँ अंग्रेज नहीं थे, उससे पहले का जो टाइम है वहाँ डार्कनेस थी, अंधविश्वास था, ठीक है, धार्मिक असहिष्णुता थी। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रथाएं यहाँ विद्यमान थी। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जो ब्रिटिश है वो सभ्य समाज है, सभ्य समाज का गठन करता है। अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ अंधकार था, लोग कुछ नहीं जानते थे, धार्मिक बातों में लड़ते झगड़ते रहते थे। द व्यू ऑफ मिल हैज़ सेवरल प्रॉब्लम्स। जो मिल का ये दृष्टिकोण है, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू रीजन्स। कुछ कारण बताए गए हैं, उन कारणों के अनुसार उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे अ वेराइटी ऑफ फेथ्स अपार्ट फ्रॉम द हिंदुज़म एंड इस्लाम एक्सिस्टेड इन द पीपल कैटेगराइज एज हिंदू एंड मुस्लिम बाई मिल। हिंदू और मुस्लिम के अलावा बहुत सारी वैरायटी लोगों की विद्यमान थी जो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखती थी। ठीक है, लेकिन मिल ने उसको सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो ये स्वीकार योग्य नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑल रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। जितने भी प्राचीन शासक हुए हैं भारत में, जरूरी नहीं है कि उन सबका जो फेथ था वो सेम था। डिड नॉट शेयर द सेम फेथ, एक ही धर्म में या एक ही जात में विश्वास रखते हो, ऐसा भी नहीं था। इट इज दिस कंट्री फ्रॉम वेयर 2 other religions like बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एंड रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स। हमारे देश में 2 और धर्म हुए हैं, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो विकसित हुए और दूसरे हिस्सों में भी फैले वर्ल्ड के, while Hindu religion also exists,
तो जिस समय ये धर्म फैल रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उस समय हिंदू धर्म भी विद्यमान था। ठीक है, तो इसलिए हम जो जेएस मिल की विचारधारा है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। Why did the British preserve official documents? जो ब्रिटिश थे वो आधिकारिक जो दस्तावेज होते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको क्यों संरक्षित करते थे, क्यों प्रिजर्व करते थे? The British preserve the important official documents because क्यों प्रिजर्व करते थे? These served as record of what the official thought, what they were interested in and why they wished for, what they wished for। वो इसलिए उनको सुरक्षित करते थे क्योंकि इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वो जान पाते थे वो क्या सोचते हैं, किस विभाग में या किन चीज़ों में इनकी रुचि है और उनकी इच्छाएं क्या हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, राइटिंग वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीकिंग। ब्रिटिश के अनुसार लिखना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय बोलने के। एज द डॉक्यूमेंट्स इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं म्यूजियम्स में, आर्चीव्स में, कैन बी यूटिलाइज फॉर रेफरेंस एट अ मच लेटर पीरियड। ठीक है, तो अगर हम किसी बात को आज सिर्फ ओरल वे में कह देते हैं तो आज ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगर हम उसको लिखित रूप में कहीं रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी उसके बारे में जान पाएंगी। तो यही विचारधारा इनकी भी थी कि आने वाले समय भी लोग इसके बारे में जान पाएंगे। रेफरेंस एट मच लेटर पीरियड वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग और डिबेटिंग, जब भी अध्ययन करने के पर्पज़ से, बातचीत बहस करने के पर्पज़ से अगर उनको ज़रूरत होगी तो ये उपलब्ध हो पाएंगे, इसलिए वो लिखने को अधिक प्रेफर करते थे। These can also serve as an information or proof of any decision or action। और दूसरा ये भी था कि किसी बात पे क्या फैसला हुआ, क्या डिसीजन हुआ, तो इसका एक लिखित प्रारूप होता था। ठीक है, तो ये सबूत के तौर पे कभी भी आप इनको देख सकते थे। टेकन अर्लियर ऑन सम मैटर, ठीक है, पहले जो कुछ मामलों में फैसले लिए गए तो वो लिखित फॉर्म में, कोई सूचना या कोई फैसला, कोई निर्णय, तो वो लिखित फॉर्म में उपलब्ध है, जिसको कभी भी आप देख सकते हैं जब इनकी आवश्यकता हो। इसलिए भी वो लिखने को प्रेफर करते थे। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? जो इतिहासकार हैं पुराने समाचार पत्रों से न्यूज़पेपर प्राप्त करते हैं, वो इंफॉर्मेशन और जो पुलिस रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर राइटिंग हिस्ट्री। जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो आवश्यक है इतिहास लिखने के लिए। ठीक है, उस समय का, किसी समय का आप इतिहास लिख रहे हैं तो आपको उस समय की सूचना, जानकारी होनी चाहिए। विच कैन बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और वो सूचना आप अलग अलग जो सोर्सेज हैं, साधन हैं, उनसे आप इकट्ठा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द आर्चीव्स, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आर्चीव से, उनके अलावा हिस्टोरियन गैदर इन्फॉर्मेशन आल्सो फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। जो इतिहासकार हैं वो पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं सूचना, डायरीज ऑफ द पीपल, लोगों की डायरियों से, अकाउंट ऑफ पिलग्रिमेज, और जो उस समय तीर्थयात्री आते होंगे उनका जो लेखा जोखा है उससे, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हुआ करती थी उनकी ऑटोबायोग्राफी से, एंड बुकलेट्स इटीसी, और बुकलेट्स। तो इन सब जगहों से भी वो सूचना प्राप्त करते हैं इतिहास को जानने के लिए, लिखने के लिए। इंफॉर्मेशन फाउंड इन न्यूज़पेपर इज वेरीड। जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पाई जाती है वो अलग होती है, भिन्न होती है। कई प्रकार की सूचनाएं न्यूज़पेपर में पाई जाती हैं। बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट हैव हैपेंड अक्रॉस द कंट्री वेरियस। ठीक है, तो समाचार पत्रों में उस समय देश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर, पूरे देश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ऊपर समाचार पत्रों में सूचनाएं लिखी जाती थी। जबकि वेरियस द पुलिस रिपोर्ट आर लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड, जबकि पुलिस रिपोर्ट लिमिटेड होती थी, सीमित होती थी और स्थानीय तौर की होती थी।
Because of this fact, sometime the information historian get from police report is not as useful as it is from old newspaper. इसीलिए जो सूचना पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त होती थी उसकी अपेक्षा वो सूचना जो ओल्ड न्यूज़पेपर से प्राप्त होती थी वो अधिक यूज़फुल हुआ करती थी. यूज़फुल एट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. हाउएवर, फॉर एनी इंसिडेंट द न्यूज़पेपर may not quote all the reasons behind this and based as per the thinking of reporter. यद्यपि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो न्यूज़पेपर में लिखी जाती थी कि हो सकता है जो रिपोर्टर है, पत्रकार है, उसकी अपनी विचारधारा हो, उस पर आधारित हो. वाइल इन पुलिस रिकॉर्ड, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में वी कुड फाइंड सम एविडेंस फॉर एन इंसिडेंट एंड अनबाइस्ड रिपोर्ट्स. जबकि जो पुलिस में रिपोर्ट्स प्राप्त होती थी, जो पुलिस के रिकॉर्ड हैं, उसमें बहुत सारे एविडेंस हैं, सबूत हैं, गवाह हैं कि ये घटना वास्तव में घटित हुई है. तो ये डिफरेंस होता है और जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें और ओल्ड न्यूज़पेपर में इतिहासकार ये डिफरेंस बतलाते हैं. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. ओके, सो आपको इसको फेयर नोटबुक में और राइटिंग कर लेना है और लर्न भी कर लेना है. ओके.